प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट नंबर ए इज 40। ओके, आप इसको कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है यहाँ पर, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यस, आ जाते हैं इसमें। आपको दे के रखा है 40, तो 40 को आप कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में? आप पहले ऐसे कर लीजिए, 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2, ये हो गया 20। अभी और टुकड़े होंगे, 2 10 जा, ओके, 2 5 जा, अभी और होगा 5 1 जा, ये इसका हो गया। अब आप यहाँ पर लिखोगे 40 और इसके टुकड़े लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। ये आपका आंसर हुआ प्रॉपर। ओके, यस। नेक्स्ट आप करेंगे यस 78। इसका कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, प्राइम मीन्स अभाज्य जिसके एक और खुद का टुकड़ा हो सके। ठीक है, अब देखिए 2 से ये डिवाइजिबल है, 2 3 जा 1 2 9 जा। ठीक है, अभी ये कितने से कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। अभी हम 3 लेंगे, 3 1 जा 3 3 जा। ठीक, अभी ये किससे कटेगा? चांसेस नहीं बनता। 4 5 6 7 ये हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। लास्ट डिजिट देखकर आप परसेप्शन माइंड बना सकते हो कि आप नेक्स्ट कौन सा लोगे। ठीक है, तभी आपको कोई चक्कर नहीं मिलेगा, आप सीधे लिखो 13 1 जा। ठीक है, अब आपका हो गया। अब आप लिखोगे 78 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 3 एंड 13। ठीक है, 2 3 6, 3 6 78। ठीक है, हो गया आपका आंसर। यस, अब नेक्स्ट लेते हैं 120 आपको दे के रखा है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है अभाज्य गुणनखंड में। तो सबसे छोटा होता है 2। अब ये कितना? 2 6 जा 2 0 जा। ठीक, ये हो गया आपका। अभी और कटेगा ये 2 से, 2 3 जा 2 0 जा। ठीक, अभी और कटेगा 2 15 में। ठीक, ये अभी और कटेगा। अब 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। अभी आप 3 लोगे। ठीक है, 3 5 जा, ओके। अब 5, ये आप 5 ले लो, 5 1 जा। अब आपको क्या मिला? 120 का फैक्टर्स क्या मिले? प्राइम 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 45, 4 3 12। ठीक है, आपने ऐसे कर लिया, ये आपका हो गया आंसर करेक्ट। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। यस 52 है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 2 से डिवाइजिबल है। 2 2 2 जा 4, आ गया 1 2 6 12। ठीक है, अब ये देखिए, ये अभी और 2 से कटेगा क्योंकि 6 है, 13 दूनी 26। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा। अब ये आ गया इसका 13, ये आप 13 लिखिएगा। ठीक है, 13 होगा, 13 1 जा। अब देखिए 13 किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो इसीलिए ना तो 2 किसी से कटेगा, ना दूसरी ये वाला 2 किसी से कटेगा। प्राइम फैक्टर मतलब ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, ये सिर्फ
वन के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं। वन एंड इटसेल्फ प्राइम मीन्स होता है, प्राइम मीन्स वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ आप समझ गए, मतलब खुद, इटसेल्फ, ठीक। अच्छा, अब हमें लिखना है 52 का, तो 52 में कौन कौन से आए आपको, 2 मिला, फिर से 2 मिला और आपको 13 मिला, यही आपका आंसर हुआ। इसे आप समझने के लिए सिर्फ रखिएगा, ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। यस 420 दे दिया है, ठीक है, 420 दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, 420 को आप 2 से डिवाइड करेंगे। ये ठीक से नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे करते हैं। यस 420, तो आप इसको क्या करेंगे, यस 2 से डिवाइजेबल है, 2 2 जा एंड 2 1 जा, 2 0 जा, ठीक, ठीक है। अभी 0 है, अभी 2 से और डिवाइजेबल है, 2 1 जा, 2 0 जा, 2 5 जा, ठीक है, 2 पंचे 10, फिर 0 आ गया, 2 कम 2, ठीक। अभी और ये कटेगा, ठीक, ध्यान से देखिए, वो 0 आपने कहाँ से किया, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको मिल जाएगा, 2 पंचे 10, 2 कम 2। अच्छा, अभी 5 आ गया, 2 से नहीं जाएगा, तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से जाएगा क्या, 3 3 जा 9, नहीं जा रहा, ठीक है। अब सोचो, अब 3 से नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 3 से हम देखें 5 एंड 3, 3 3, अच्छा हाँ ये तो जाएगा 3 से, सॉरी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ पे देखिए बचा एक, है ना, बच गया आपका एक, 3 5 जा, ठीक, ये आपका हो गया। यस, अब हम देखते हैं कि अभी और कटेगा, लास्ट में यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक, 5 है, तो अभी 5 से जाएगा, ये 3 से जाने का चांस है क्या, 5 एंड 3 कितना हुआ, 8। अब क्या जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 8 तो डिवाइजेबल ही नहीं। यहाँ पे आपने 5 और 1 को ऐड किए तो आपको 6 मिल गया, तो आप तुरंत समझ गए कि 3 से डिवाइजेबल है, इसलिए चला जाएगा, ठीक है। अब आप 35 पा गए, अब देख रहे हैं कि ये तो 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 5 एंड 3 8 होता है, तो अब आप क्या करेंगे, 4 से करेंगे, 4 से तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 5 है लास्ट में, ठीक है, और ये डिवाइजेबल नहीं, 2 डिजिट लेते हैं, 4 9 36, 4 9 जा 36 होता है, तो अब 5 लेंगे आप, ठीक है, 5 से बन जा, अब आपको मिल गया 7, अब 7 लास्ट हो गया, 7 बन जा, आपको किसी से नहीं कटना, तो आपको क्या मिले, 420 के फैक्टर्स आपको क्या मिले, आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आपको इतने मिल गए, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं आंसर कैसे, यहाँ पर देखिए, से 7 5 या 35, 35 दूनी 70, ये इतना हो गया 70 आपका। अब ये देखिए 3 दूनी 6 हो गया, इतना आपका 6 हो गया, 7 छंग 42, 420 हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आंसर भी आप साथ में चेक कर लीजिए कि उसका वैल्यू आता है कि नहीं। टोटल आपको प्राइम फैक्टर में ऐसे लिखने हैं, आपको 2 लिखना है, इधर भी 2 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको 36 दे के रखा है, तो इसको कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये 2 से डिवाइजेबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, ये देखिए 18 दूनी 36, ठीक है। अभी 8 है तो ये भी होगा, 2 9 जा, 2 9 जा 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइजेबल नहीं होगा। 3 लेते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं, ये तो कट गया, 3 3 जा, अच्छा अभी 3 3 से डिवाइजेबल है कि नहीं, हाँ कटेगा, हो गया, अब तो नहीं बचा कुछ। अब आप लिखेंगे 36 के प्राइम फैक्टर, तो कौन कौन से आपको मिले, 2 मिला, फिर से 2 मिला, फिर से 3 मिला, और लास्ट में भी 3 मिला, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यस 3 3 जा 9,
9 4 जा 36। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। यस, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा क्वेश्चन नंबर 6 में यूज द फैक्टर ट्री टू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। आपको फैक्टर ट्री उपयोग करना है और कैसा, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हुए। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। तो पहला हमको डिजिट दे के रखा है 72। ठीक है, हाँ सॉरी 72 दे के रखा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हो गया 72। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ये लिख दिए। इसके सबसे टुकड़ा छोटा क्या होगा, एक तो 2 से डिवाइजिबल होगा 2। अब क्या करेंगे यहाँ, 2 3 जा 6 1, और ये हो गया 1 और 2 2 6 12 36 हो गया। ठीक है, अभी 36 तो ज़्यादा है, इसके भी टुकड़े हो सकते हैं। तो इसको फिर से हम टुकड़े करते हैं। 2, आप 2 1 जा, यहाँ पे देखिए आप इसमें ऐसे सर्किल लगा लीजिएगा, मन करेगा। ठीक है, ये फैक्टर ट्री में सर्किल लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें जगह बहुत कम है। हाँ 2 1 जा, ठीक है, अभी कितना बचा 1 2 2 8 जा 18 दूनी 36। अभी ये और कटेगा, इसको क्या करेंगे 2 लिखेंगे और 2 9 जा लिखेंगे। अभी देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 और इसको भी लिखेंगे 3। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, ये आपका फैक्टर ट्री हुआ। ठीक, समझ में आ रही ना बात। जी, यहाँ पे आपका जाके ख़त्म हुआ। आप किसी और तरीके से लिख सकते हैं इसका फैक्टर ट्री आपको बनाना है पेड़ जैसा, तो किसी और तरीके से तोड़ सकते हैं। लेकिन जो आप टुकड़े करेंगे तो एटलीस्ट आपको ऐसा मिले कि वो जो है लास्ट में ऐसा ख़त्म हो कि उससे उसका सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन हो। ठीक है, मतलब जो आपको टुकड़ा लास्ट में मिल जाए, जैसे ये 3 है, अब इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका संबंध क्या है 72 का, तो आप एजम्पशन कर सकेंगे। यहाँ पे लिखिए 2, ये 2 3 जा 6 और 2 6 12। ठीक है, अब ये हो गया 2 18 जा, ये हो गया 2 9 जा। ठीक, 3 3 जा। ठीक है, क्योंकि 2 9 जा हो गया। अब 9 तो डिवाइजिबल नहीं होगा। 3 3 जा 3 जा 9, 3 1 जा। अब आपको दिख रहा होगा कि आपको वही सारे मिले जो लेफ्ट में आपको मिल रहे थे, वही है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टर ट्री में आपने यूज किया था, जो आपने फैक्टर पेड़ में लगाए थे, पेड़ जैसा उसका दिए थे शक्ल, तो उसमें आपने यही यूज किया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप ऐसा नहीं लिखना है, आपको फैक्टर ट्री में लिखना है, लेकिन चीज़ें यही हैं। चीज़ें जो आपको लेफ़्ट साइड में मिल रही हैं यही हैं सारी। ठीक, हाँ इसका भी फैक्टर ट्री लिखना है। क्या है फैक्टर ट्री, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो हमने फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर 5 में सिखा दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपको क्या करना है, इसका फैक्टर ट्री करना है। तो आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइजिबल है, 2 12 जा और 2 6 जा, ये 6 है, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब आप देखिए आपको यही मिलेगा, यही आपको मिलेगा 2 2 2 3। जब मैं इसका फैक्टर ट्री लिखूंगा तो आपको यही लेफ्ट में जो हम मिलेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यही आपको मिलेंगे। क्योंकि आप ऐसे लिखते हो ना 24 के ये
ये इक्वल है, ठीक है। 24 के टुकड़े कैसे लिखोगे आप? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ठीक। अब देखो ध्यान रखिएगा, अभी हम इसको फिर से दिखाते हैं आपको। अब इसके फैक्टर ट्री कैसे लिखने हैं देखिए। आप इसके टुकड़े करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 2, यहाँ पर आप लिखोगे 12, ठीक है। 12 2 जे 24, ठीक। अब इसके 2 के तो टुकड़े हो नहीं सकते। अब फिर से देखिए, अब इसके 2 टुकड़े आपने किए, यहाँ पर आपने लिखा 2, यहाँ पर आपने लिखा 6। अब 6 के भी आप 2 टुकड़े करोगे, यहाँ पर आपने लिखा 2, यहाँ पर आपने लिखा 3, ठीक है। अब देखिए 3 के भी आपने टुकड़े किए, तो आपने लिखा क्या, यहाँ पर देखिए 3 आपने लिखा और वहाँ पर आपने 1 लिख दिया, ठीक है। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अब वो उतना अंडरस्टूड हो जाता है, आप लिख देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आपने देखा तो आपको क्या मिला, यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 8, 8 3 जा 24, आपको यही एट लास्ट आपको यही रिजल्ट मिला, ठीक। चलिए, तो ये फैक्टर ट्री है, ठीक है। ये क्या है? फैक्टर ट्री है। ये तो देखिए ये सब कंपोजिट नंबर हैं, 12 कंपोजिट नंबर, 6 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर मतलब होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो जाए, ठीक है। जिसके अधिक फैक्टर्स हो जाएं, 2 से, एक से अधिक हो जाए तो वो हो गया आपका, अगर मतलब 2 ही टुकड़े हो रहे हैं 1 एंड 1 सिर्फ, तो आपका वो प्राइम फैक्टर हो गया। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो आपके कंपोजिट नंबर हो गए। ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, 24 12 6, ये कंपोजिट नंबर। 3 नहीं, 3 तो प्राइम फैक्टर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको नेक्स्ट नंबर 60 मिला है, ठीक है। तो 60 को आप कैसे करोगे? इसके प्राइम फैक्टर्स आपको दिखाने हैं फैक्टर ट्री में, ठीक है। फैक्टर ट्री में आपको दिखाने हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइजिबल है तो 2 लिखे, ये हुआ 30, ठीक है। ये इसको आप ऐसे कर लो, इसको भी आप ऐसे कर लो, तो ये इसका कितना हुआ 2, ये हो गया 15, 15 दूनी 30 होता है, 15 2 जा, यस। ये इसका हो जाएगा 3 1 जा एंड 3 5 जा, ठीक है, यस हो गया। अभी देखो 5 का होगा ये 1 एंड 5, आप मन करे इसको लिखो या ना लिखो, आपका आंसर यही आ गया है। इधर लेफ्ट साइड में जो हैं यही आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 2 3 1 5, 1 तो सबका होता है, 1 लिखें या ना लिखें, 1 5 यही। ये मत लिखिएगा कभी गलती से, ये आपके कंपोजिट नंबर हैं, ये 60 30 एंड 15, 5 तो प्राइम है, ठीक है, प्राइम नंबर। इसके 1 एंड ओन सेल्फ ही होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ या ओन सेल्फ जो आप बोलें, सिर्फ टुकड़े हो सकते हैं। 5 केवल एक के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। और किसी के पहाड़े में आएगा क्या? नहीं आएगा। पहाड़े में आने के मतलब लास्ट में आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, ये 24 कर लीजिए हम। अगला इसमें कुछ दिया ही नहीं है, अरे डी में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। ये पता नहीं कैसे आ गया, ये बुकलेट में नहीं छपा है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अच्छा, फाइंड दी HCF यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। आपको HCF निकालना है, इसको हम अगले दिन लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप फैक्टर जानिए, इसमें भी फैक्टर ही निकालने होते हैं, लेकिन अब हम फैक्टर कैसे निकालेंगे वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसके पहले फैक्टर लिखेंगे, फिर उसमें से कॉमन खोजेंगे, फिर जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको लेंगे, ठीक है। तो अगले
दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।